बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास मीर तकी मीर की गज़ल हमने स्टार्ट की हुई है। मीर तकी मीर जो हैं एक अपने दौर के बहुत ज़्यादा मशहूर शायर हैं और सोज़ो गुदाज़ इनकी शायराना कैफ़ियत है और शायराना अंदाज़ है। तो मीर तकी मीर के हमने 3 अशआर की तशरीह जो है वो हम कर चुके हुए हैं। आज हमने इसके इनके चौथे शेर की जो है वो तशरीह करनी है। मीर तकी मीर की सारी ज़िंदगी जो है वो दुख और दर्द में और दर्द व गम में गुज़र गई। इस वज़ह से उनकी शायरी में भी यही अंदाज़ जगह-जगह दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने जो है ज़्यादातर इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाज़ी दोनों को ही मौज़ूआत जो है बनाया है। 4th शेर है, दिखाई दिए यूँ कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूँ कि बेखुद किया, बेखुद का मतलब होता है किसी भी मामले में बेबस हो जाना। तो यहाँ पर शायर जो है अपने महबूब के बारे में बात करता है कि असल में तो उनका महबूब जो है वो बहुत बेवफा है और महबूब जो है वो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, तो मैंने अपने आप को खुद ही ऐसे जाहिर किया कि मैं अपने महबूब की तरफ ध्यान नहीं देता, हमें आपसे भी जुदा कर चले। और मैंने खुद ये फैसला किया कि मुझे अब अपने महबूब से जुदा हो जाना चाहिए। ये शेर जो है ये इश्क मजाजी का शेर है और इसमें शायर जो है अपने महबूब से जो है हल्का सा गिला भी कर रहा है, लेकिन अपनी तकदीर में लिखे पर भी राजी जो है वो हो रहा है और वो कह रहा है कि अगर कोई चीज़ हमारी किस्मत में नहीं है तो बेहतर है कि आप खुद उससे अलहदा हो जाएं। तो यहाँ पर हम तशरीह जो है वो शुरू करते हैं। मीर तकी मीर को गज़लों का बादशाह कहा जाता है। मीर की ज़ुबान शुस्ता, सादा और पाकीज़ा है। उनकी शायरी में आशिकाना मज़ामीन और सोज़ो गुदाज़ की बहताब है। उनकी शायरी में तसव्वुफ़ का रंग नुमाया है। मीर की शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया है। इस शेर में शायर ने अपने दिली जज़्बात और एहसासात को बहुत गहरे और अनोखे अंदाज़ में पेश किया है। शायर अपने अंदर के दुख दर्द को छुपाना भी चाहता है और बताना भी चाहता है। दरअसल शायर अपने महबूब की बेरुखी बर्दाश्त कर करके उकता चुका है। अब उससे अपने महबूब की बेइतनाई और लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो रही। मगर महबूब की मोहब्बत उसके दिल में घर कर चुकी है। महबूब से मोहब्बत के मामले में उसका दिल बेबस है, मजबूर है। महबूब की मोहब्बत ने उसे बेखुद कर दिया है। बेखुद होता अपने आप से भी बेगाना कर दिया है। रेलिवेंट शेर लिखेंगे, खुदा जाने क्या होगा इंजाम इसका, मैं बेसब्र इतना वो तंद हूँ है। तंद हूँ का मतलब होता है गुस्से का तेज। महबूब की बेइतनाई की वजह से शायर ये फैसला करने पर मजबूर हो गया है कि अब उसे अपने महबूब से जुदा हो जाना चाहिए। बेशक ये एक मुश्किल फैसला है, मगर उसे अब इस फैसले पर अमल दरामद करना होगा। वो अपने जज्बात और एहसासात को छुपाते हुए ये जाहिर कर रहा है कि वो अपनी मर्जी से महबूब से अलहदा हो रहा है। वो चाहता है कि दूसरों को पता ना चले कि उसने ये फैसला क्यों किया है, हालांकि ये फैसला उसने महबूब की बेइतनाई की वजह से ही किया है। वो अपने आप को इस तरह पेश कर रहा है कि वो महबूब से जुदा होकर जा रहा है, लेकिन ये महज एक तासुर है। हकीकत में तो महबूब ही उससे बेइतनाई बरत रहा है। शायर दरअसल ये कहना चाहता है कि इंसान बाज़ औक़ात अपने जज़्बात और दुख दर्द को छुपाने की कोशिश करता है और अपने चेहरे के तासुरात से कुछ भी ज़ाहिर करने की कोशिश नहीं करता, और लोग समझने लगते हैं कि ये बेहिस है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। इंसान करता कुछ है और ज़ाहिर कुछ और करता है, क्योंकि उसे अपने जज़्बात और एहसासात को कंट्रोल करना होता है। इसीलिए शायर अपनी मोहब्बत का एहतराम करते हुए खुद ही महबूब से मोहब्बत से दस्तबरदारी का ऐलान करता है। हर इंसान जो है वो ये चाहता है कि वो अपने दुख दर्द जो है कोशिश करके बस अपने तक ही महदूद रखे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का दुख जो है वो दूसरे को बयान नहीं कर सकता, और यही इस शेर का मेन नुक्ता जो है वो बयान किया गया है। उसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इस तरह से मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 शेर नंबर 4 की तशरीह जो है वो मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको तशरीह की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।